एक दिन पठान ने अपनी साइकिल बेचने का फैसला किया। बाजार में जाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, साहिब बहुत ख़ास साइकिल है, एक दफ़ा चला ली तो कभी नीचे उतरने का दिल नहीं करेगा। एक ख़रीदार आया और बोला, वाकई कितने की बेच रहे हो? पठान बोला, बस 5,000 रुपये। लेकिन ये कोई आम साइकिल नहीं, बहुत ख़ास है। ख़रीदार ने साइकिल पर बैठकर चलाने की कोशिश की और जैसे ही पैडल मारा साइकिल पूरी स्पीड से भागने लगी और वो बंदा चिल्लाया और बोला, अरे भाई ब्रेक कहाँ है? पठान ने आराम से जवाब दिया, देखो मैंने पहले ही कहा था, एक दफ़ा चला ली तो नीचे उतरने का दिल ही नहीं करेगा। पठान पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी उसने साथ बैठे बंदे से पूछा, भाई ये जहाज़ सीधा जन्नत को जाएगा या कहीं रुकने का भी प्रोग्राम है? वो बंदा हैरान होकर बोला, नहीं भाई ये दुबई जा रहा है। पठान ने फौरन जेब से एक लोटा निकाला, पानी भर कर वज़ू किया और नमाज पढ़ने बैठ गया। साथ वाला बंदा हैरान होकर बोला, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, भाई पहली दफ़ा हवाई जहाज़ में बैठा हूँ, पता नहीं कब हादसा हो जाए, पहले ही तैयारी रखता हूँ। सरदार इम्तिहान देने गया लेकिन सवालात बहुत मुश्किल थे। उसने सोचा कि कोई चालाकी करनी पड़ेगी। उसने जवाब के बजाय पेपर पर लिख दिया, सिर्फ अल्लाह ही जवाब जानता है। उस्ताद ने पेपर देखा और नीचे लिख दिया, अल्लाह पास है, तुम फेल। पप्पू गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने मजाक करते हुए कहा, पप्पू लगता है तुम दोनों भाई हो। पप्पू मुस्कुरा कर बोला, हाँ भाई, यही हमारी फैमिली की पहचान है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ। बीवी बोली, मैं क्या तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती हूँ? शौहर बोला, हाँ बिल्कुल। बीवी बोली, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे? शौहर बोला, कसम से, मैंने तो ख्वाब में भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी। साइंसदान बोला, हमने एक ऐसी दवाई बनाई है जो आदमी को 3 दिन तक भूखा रहने की ताकत देती है। पठान बोला, भाई ये तो हमारे घर में पहले से है, हम इसे गुर्बत कहते हैं। लड़की बोली, मैं शादी के बाद नौकरी करूंगी। लड़का बोला, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम शादी के दिन तो छुट्टी ले लेना। पहला दोस्त बोला, यार अगर एक हाथ से ताली नहीं बजती तो फिर मास्टर एक हाथ से कैसे मारता है? दूसरा दोस्त बोला, यही तो वो साइंस है जो सिर्फ मास्टर जानता है।
कंजूस की बीवी बोली, बस भी करो, ये टी पैग 18 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है, अब फेंक दें। कंजूस बोला, कर दी ना जहलों वाली बात, इस पैकेट पर एक्सपायरी डेट दिसंबर 2025 है। एक पठान ने चिड़िया घर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी और कोई नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपए रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपए रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़िया घर लोगों से भर गया। और फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 कर दी। एक जट की नौकरी चली गई तो वो रोज अपने बॉस के घर के बाहर आकर पोटी कर जाता। बॉस बोला, ये क्या बदतमीजी है। जट बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को मैसेज भेजा, मगर गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। मैसेज पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था, मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कम वक्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था। नौकर बोला, हजूर, जब आप नहा रहे थे। एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो वो चुप करके सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारे थे। अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने, तू जंजीर नहीं मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था।